Okay. So, yesterday we have gone through 6 channels. हमने क्या पढ़ा था? About 6 energy channels, right? How to tonify whole channel, how to sedate whole channel. ठीक है? Okay. Okay. These are 6 channel axes जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था. Okay. Okay. तो ताई 3 yin है, ताई yin axis, shao yin axis, zhu yin axis, right? And there are 3 yang channel, yang ming axis, tai yang axis, and shao yang axis. Okay. ये हमने कल पढ़ा था कैसे पूरी चैनल को टोन कर सकते हैं और कैसे पूरी चैनल को सिडेट कर सकते हैं, ये हमने कल देखा था, पढ़ा था. ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑन चैनल एक्सिस ये हमने कल पढ़ा था. तो एक किसी ने मुझसे पूछा था कि बुक में लिखा हुआ है कि हम एक पॉइंट टोन और एक पॉइंट सिडेट ना करके दोनों पॉइंट सिडेट करेंगे. तो ऐसा नहीं है मैम. जिसने भी कल पूछा था मैं उनको बता दूं कि किसी भी चैनल एक्सिस को सिडेट करने के लिए, ये देखिए टिटाइस पार्ट 2 पेज नंबर 75 पे लिखा है, यदि यांग चैनल एक्सिस की दोनों मेरिडियन को टोन करना है तो कैसे करेंगे? पहली ब्यूल मेरिडियन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर व्हाइट मैग्नेट और दूसरी मेरिडियन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर येलो मैग्नेट लगाते हैं. और कितनी देर के लिए? 40 मिनट्स के लिए. ठीक है, तो दोनों मेरिडियन टोन हो जाती है. ठीक है, जैसे ये शाओयान एक्सिस पे, शाओयांग एक्सिस क्या होता है? ट्रिपल वॉर्मर और गॉलब्लैडर एक्सिस. ठीक है, तो इसमें हमने अगर दोनों मेरिडियन को टोन करना है तो एनर्जी ट्रिपल वॉर्मर से गॉलब्लैडर में फ्लो करती है. तो अगर हम इस पे व्हाइट और इस पे येलो मैग्नेट लगा देंगे तो ये दोनों मेरिडियन टोन हो जाएगी, है ना? ये क्लियर था? ये टोनिफिकेशन मेथड है. और यांग चैनल एक्सिस के दोनों मेरिडियन को अगर सिडेट करना है तो भी क्या करेंगे? पहली मेरिडियन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर, पहली मेरिडियन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर येलो मैग्नेट और दूसरी पॉइंट पर व्हाइट मैग्नेट लगाने से दोनों मेरिडियन सिडेट हो जाएंगी. 1 मिनट होल्ड करिए प्लीज.
अभी मैंने दोबारा शेयर किया था, तो उसमें पीपीटी विजिबल हुई थी? अभी मैंने दोबारा शेयर किया था पीपीटी को। हुई थी, अनामिका जी कह रही हुई थी। ओके। हाँ, मे भी कुछ एरर रहा होगा। ठीक है, अनामिका जी अगर थंब दिखाइए अगर पीपीटी विजिबल हो रही है तो। ओके, क्योंकि आपकी वीडियो दिख रही है और बाकी लोगों की वीडियो म्यूट है ना, तो आप लोग अपनी-अपनी वीडियो अनम्यूट कर लीजिए, अपना-अपना फोटो दिखाते रहिए भाई। यस, ओके। अब नाउ यू विल शो मी योर थंब तो मुझे दिखेगा, है ना? ठीक है, लक्ष्मी जी, कैन यू सी माय पीपीटी? ओके, ओके, फाइन। तो कल हमने थोड़ा-सा ये रिवीजन समझ में आ गया आई गेस कि ट्रिपल वार्मर 4 के सोर्स पॉइंट पे व्हाइट और गॉलब्लैडर 40 के सोर्स पॉइंट पर येलो मैग्नेट हमने लगा दिया। तो ये क्या हो गया? फुल मेरिडियन टोन हो गई। ये चैनल एक्सिस को क्या नाम देंगे हम? शाओयांग चैनल एक्सिस, है ना? इसी तरह अगर शाओयिन चैनल एक्सिस पे ट्रीटमेंट करना है तो व्हाट इज शाओयिन? किडनी एंड हार्ट चैनल, दिस इज शाओयिन चैनल एक्सिस, राइट? इसमें एनर्जी किडनी से हार्ट में जाएगी, है ना? तो अगर किडनी 3 को हमने व्हाइट कर दिया और S7 को येलो कर दिया तो ये पूरी मेरिडियन टोन हो गई, है ना? और अगर इसका उल्टा कर दिया, यहाँ पर येलो कर दिया और यहाँ पर हमने व्हाइट कर दिया, ये हमने व्हाइट कर दिया तो फुल मेरिडियन सिडेट हो गई। ठीक है, ये फुल मेरिडियन सिडेट हो गई। आई होप इतना ये कल हमने किया था ये सबको क्लियर है। ट्रीटमेंट मेथड यिन में देखा था हमने, नमनेस और पैरासिस का ट्रीटमेंट देखा था कल हमने। तीनों यिन एक्सिस पे ट्रीटमेंट करना है वो भी देखा था, और तीनों यांग चैनल एक्सिस पे ट्रीटमेंट करना है। तो हमने देखा था इस यांग चैनल एक्सिस हमारा डिटॉक्स करने के लिए, ड्रेन आउट करने के लिए, बीमारी को निकालने के लिए यांग चैनल एक्सिस को यूज किया जाता है एज अ साइफन सिस्टम। इसके अलावा तीनों में यांग मिंग एक्सिस यानी एलआई और स्टमक एक्सिस का ट्रीटमेंट हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम में करते हैं। ताई यांग चैनल एक्सिस का हम लोग ट्रीटमेंट कब करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम के लिए, ठीक है? और शाओ यांग चैनल एक्सिस का ट्रीटमेंट हम लोग कब करेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम साइफन सिस्टम, यानी ड्रेन सिस्टम तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा ये ट्रिटाइस पार्ट 2 में ये जो केस दिए प्रॉब्लम्स दी हुई है, हेडेक का ट्रीटमेंट इन चैनल एक्सिस पे कैसे करें, एल्बो पेन का ट्रीटमेंट कैसे करें, शोल्डर पेन का कैसे करें, शाटिका का ट्रीटमेंट कैसे करें, इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टेक्स हेडेक, इन सब का ट्रीटमेंट कैसे करना है ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, ये आप लोग बुक में और यहाँ पीपीटी में देख के कर सकते हैं। इसके बाद कल हमने पढ़ा था कि 6 प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट के, जिसमें हमने कल 2 मेथड पढ़े थे। फर्स्ट मेथड है गे थ्योरी। गे थ्योरी में होता है यिन चैनल को यिन से ट्रीट करते हैं, यांग को यांग से ट्रीट करते हैं, राइट। हैंड चैनल को फुट चैनल से ट्रीट करते हैं और फुट को हैंड चैनल से ट्रीट करते हैं। तीसरा है ऑपोजिट साइड ट्रीट करते हैं, कॉन्ट्रालेटरल साइड। ठीक है, तो इसमें पेयर चैनल का, यानी जो सेम जैसे ताई यिन है तो हैंड ताई यिन को फुट ताई यिन से ट्रीट करेंगे, है ना? हैंड यांग मिंग को फुट यांग मिंग से ट्रीट करेंगे, हैंड जू यिन को फुट जू यिन से ट्रीट करेंगे, राइट? तो इस तरह पेयर चैनल को ट्रीटमेंट देते हैं। इस मेथड को कब यूज करते हैं? जब लिम्स में पेन होता है। ठीक है, जब हमारे हाथों पैरों में कहीं भी तकलीफ है, तो इसका कल हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था, शिन स्प्लिंट हो जाए, हील पेन हो जाए, नी पेन हो, तो ये पेन को कैसे रिमूव करेंगे।
या फ्रोजन शोल्डर हो जाए, मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल देती हूँ मैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाए, तो फ्रोजन शोल्डर को हम लोग गे थ्योरी से कैसे ट्रीट करेंगे? गे मेथड से। फ्रोजन शोल्डर अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड है, इन द लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो हमने क्या करना है, फ्रोजन शोल्डर के पास जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, TW14 है ना, LI15, यूजुअली इन पॉइंट्स के पास प्रॉब्लम होती है, राइट। अब देखिए ट्रिपल वार्मर कौन सी चैनल है, ट्रिपल वार्मर इज शाओ यांग, है ना, तो शाओ यांग का ट्रीटमेंट किससे करेंगे, ट्रिपल वार्मर इज हैंड शाओ यांग, तो अकॉर्डिंग टू मेथड 1 इसका ट्रीटमेंट फुट शाओ यांग से करेंगे, है ना। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए कौन सा पॉइंट लेंगे, गॉल ब्लैडर का जो पॉइंट हमारे हिप के पास है, ठीक है, ये एरिया नंबर 1 है, अपर आर्म एरिया नंबर 1 है, तो लेग का भी एरिया नंबर 1 हमारा हिप आएगा, तो हिप के पास पॉइंट होता है गॉल ब्लैडर 30, है ना, और अगर LI15 के पास है तो ये क्या है, हैंड यांगमिंग, इसका ट्रीटमेंट फुट यांगमिंग से करेंगे, तो फुट यांगमिंग है स्टमक, तो स्टमक का 31 और 32 नंबर पॉइंट हमारा इसके पास आएगा, ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे हम ट्रीटमेंट करेंगे फॉर द फ्रोजन शोल्डर, और ये ट्रीटमेंट हम कहां पर करेंगे, राइट में, राइट साइड करेंगे, कॉन्ट्रालेटरल साइड। आराम से आप लोग प्रोटोकॉल बना सकते हैं, तो आज हम लोग जब सारे मेथड खत्म हो जाएंगे ना, तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगा कि किसका कहां से कॉम्बो करेंगे और क्यों करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा आज, ठीक है। सेकेंड मेथड जो हमने पढ़ा था, मेथड नंबर 2 कल, ये है बीजिंग और ब्रांचिंग चैनल स्टाइल। ब्रांचिंग चैनल में क्या होता है, यांग चैनल ट्रीट यिन चैनल, यांग को यिन से ट्रीटमेंट करते हैं, यानी पेयर बनाते हैं हस्बैंड वाइफ का। दूसरा है हैंड चैनल ट्रीट फुट चैनल, ये सेम रहेगा कॉन्सेप्ट, तो पेयर बनाएंगे लेकिन सेम कम्युनिटी में, सेम कम्युनिटी मतलब कि सेम कम्युनिटी में क्या होता है, हैंड ताई यिन है, जैसे यिन यांग चैनल ट्रीट यिन चैनल, तो अगर हैंड यांग मिंग है तो ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, फुट जू यिन पे, यांग का यिन से करेंगे ना। अगर हैंड ताई यांग पे प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट करेंगे फुट ताई यिन पे, यांग चैनल ट्रीट यिन चैनल, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ओके। तो देखिए हैंड ताई यांग है तो फुट ताई यिन पे करेंगे, फुट ताई यिन है तो हैंड ताई यांग पे करेंगे, हैंड शाओ यांग है तो फुट शाओ यिन पे करेंगे, फुट शाओ यिन है तो हैंड शाओ यांग पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हमने कल पढ़ा था, इसका यूज पढ़ा था कि टॉर्सो में कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल इशू है, जैसे कल मुझसे कल किसी ने ग्रुप में पूछा था कि अगर UB11 के आसपास पेन है तो कहां पर ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम लिम्स में लेंगे या कहां पर लेंगे, क्योंकि ये तो टॉर्सो में आता है ना, ये बॉडी एरिया है, अपर बैक है, तो ट्रीटमेंट कहां पर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अभी इसको पेंडिंग में डाल देते हैं, जब मेथड नंबर 6 पढ़ लेंगे उसके बाद मैं सबको अनम्यूट कर दूंगी, फिर आप बताएंगे कि कहां पर इलाज करेंगे, ठीक है, हम लास्ट के आधे घंटे में सबको हम लोग अनम्यूट करेंगे, क्लियर है। ट्रीटमेंट मेथड नंबर 3 देखेंगे आज हम लोग।
ट्रीटमेंट मेथड 3, इसका नाम है इंटीरियर एक्सटीरियर। इसका नाम क्या है? इंटीरियर एक्सटीरियर। ऑर्गन का पेयर बनाएंगे। पेयर ऑर्गन मतलब समझते हैं ना, 5 एलिमेंट थ्योरी में जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, ये पेयर ऑर्गन होते हैं। हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पेयर ऑर्गन होते हैं। यानी यिन चैनल फॉर यांग और यांग चैनल फॉर यिन। ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम एक्सेस टू डेफिशिएंट पेयर। ट्रांसफर कहां से करते हैं? जो एक्सेस है, हस्बैंड एक्सेस है तो वाइफ में ट्रांसफर कर देंगे, और वाइफ एक्सेस है तो हस्बैंड में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। यानी एक्सेस से डेफिशिएंट में जाती है एनर्जी हमेशा। ऑलवेज ट्रीट डेफिशिएंट ऑर्गन, हमेशा जो डेफिशिएंट है ऑर्गन उसको ट्रीट करेंगे, एक्सेस वाले को नहीं ट्रीट करेंगे। ये हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था। हमने याद है लियो कनेक्टिंग पॉइंट पढ़ा था सेमेस्टर 1 में। तो एनर्जी ट्रांसफर होती है सोर्स पॉइंट ऑफ एक्सेस ऑर्गन टू पैसेज पॉइंट ऑफ डेफिशिएंट ऑर्गन या मेरिडियन। एनर्जी ऐसे ही ट्रांसफर होती है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, लंग्स और एलआई का पेयर, स्टमक और स्प्लीन का पेयर, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वॉर्मर, है ना। इनमें अगर इम्बैलेंस है तो क्या करेंगे? तो देखिए ये एक चार्ट दिया हुआ है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स का एक्शन से क्या होता है? ट्रीटिंग डिसऑर्डर ऑफ देयर इंटीरियरली एक्सटीरियरली रिलेटेड चैनल और जांग फू। जांग फू मतलब यिन यांग, जांग मतलब यिन, फू मतलब यांग, ठीक है। ट्रीटिंग डिसऑर्डर्स इन रीजन्स रीच्ड बाय द लियो कनेक्टिंग चैनल। ट्रीटिंग साइको इमोशनल डिसऑर्डर, इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए कि साइको इमोशनल प्रॉब्लम में ये मेथड बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, इमोशनल इश्यूज हैं, तो ये मेथड बहुत अच्छा काम करता है। अब एक बात ध्यान रखिए कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो होती है सोर्स पॉइंट से, और जहां पर ट्रांसफर होके जाती है वो जाती है पैसेज पॉइंट पे, यानी लियो पॉइंट पे, ठीक है। जैसे लंग्स का सोर्स पॉइंट है LU9 और उसका कपल ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन, उसका पैसेज पॉइंट है LI6, ठीक है। अगर हम LI6 पे प्रेशर देंगे या LI6 पे मैग्नेट लगाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी कहां से आ जाएगी? LU9 से ट्रांसफर होके कहां चली जाएगी? LI6 पे चली जाएगी और यहां से पूरी चैनल में चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह LI4 लार्ज इंटेस्टाइन का सोर्स पॉइंट है और LU7 पैसेज पॉइंट है। तो जब हम LU7 पे प्रेशर देंगे तो LU7 में एनर्जी कहां से आएगी? फ्रॉम LI4 टू LU7। तो ये हमने, दिस इज फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स, पर डिटेल में कई बार लोगों का छूट जाता है। जो लोग आगे के सेमेस्टर में है उनका तो कई बार रिपीट हो चुका है ना। बट जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में उनका रिपीट नहीं हो पाता है। तो LI4 से LU7 में जाती है, तो एनर्जी सोर्स पॉइंट से पैसेज पॉइंट में जाती है। हमें ट्रीट क्या करना है? पैसेज पॉइंट, ऑलवेज ट्रीट पैसेज पॉइंट। तो ये आपका चार्ट दिया हुआ है, आपके ट्रिटाइज 1 में भी चार्ट दिया हुआ है, हैंडबुक 1 में भी दिया हुआ है। स्प्लीन 4 पैसेज पॉइंट है तो स्टमक से एनर्जी आ जाएगी। स्टमक 40 स्टमक का पैसेज पॉइंट है, ये कहां से लेगा? स्प्लीन 3 से ले लेगा एनर्जी को। अगर SI7 पे प्रेशर देंगे तो ये एनर्जी कहां से लेगा? हार्ट 7 से लेगा, ठीक है। तो ये मेथड कब करना है? जब दोनों में से एक चैनल एक्सेस है और एक चैनल डेफिशिएंट है। क्लियर है ये बात? हमने कल क्या पढ़ा था? दोनों चैनल एक्सेस है
तो सिडेट कैसे करेंगे? दोनों चैनल डेफिशिएंट है तो टोन कैसे करेंगे, है ना? लेकिन एक चैनल एक्सेस है और एक चैनल डेफिशिएंट है, तो क्या करेंगे? तो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट होता है SI7। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए किसी के हेडेक है, एक एग्जाम्पल है हेडेक। या माइग्रेन है, माइग्रेन हेडेक है और कहां पर है? जीबी मेरिडियन। माइग्रेन कहां पर होता है? साइड में होता है ना, तो जीबी मेरिडियन में। तो इसका क्या मतलब है? एनर्जी एक्सेस है या डेफिशिएंट है? चलिए मैंने चैट बॉक्स खोला है। ST40 सिडेट करने पर SP3 टोन होता है क्या? नहीं। ST40 सिडेट करने से स्प्लीन की एनर्जी स्टमक में आ जाती है। पैसेज पॉइंट को यूजुअली सिडेट करते हैं या रेंटिंग मेथड करते हैं स्ट्रेट। चलिए आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन कि अगर हेडेक है, गॉलब्लैडर यहां पर देखिए साइड में, ठीक है, या इस साइड है, अगर राइट साइड है, मान लीजिए राइट साइड गॉलब्लैडर एरिया में बहुत पेन है, सीवियर पेन है, तो अब हम लोग ट्रीटमेंट थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? आप लोग चैट बॉक्स में लिख के डालिए, फटाफट करिए, बहुत सारा पढ़ना है आज। पैसेज पॉइंट याद नहीं है आई गेस। चलिए मैं आपको पैसेज पॉइंट एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है? हाँ, ये देखिए पैसेज पॉइंट का चार्ट है। 5 तक गिनूंगी मैं, फिर स्टॉप कर दूंगी। 1 2 3 4 5। देख लिया आपने? चलिए अब बताइए किस पॉइंट को सिडेट करेंगे? आप कह रहे होंगे बच्चों की तरह हो रहा है तो। बट बताइए किस पॉइंट को? नाम क्या है पॉइंट का? लीवर, हाँ, लीवर 5 सिडेट। वेरी गुड दीपिका। यस, लीवर 5 को सिडेट करेंगे तो एनर्जी कहां से ट्रांसफर होगी? किस पॉइंट से? गॉल ब्लैडर के सोर्स पॉइंट GB40 से। यस, करेक्ट। और ये जो एक्सेस एनर्जी थी वो ट्रांसफर होके चली जाएगी लीवर में। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब सिर्फ गॉल ब्लैडर का इशू हो, लीवर का इशू नहीं है। लीवर गॉल ब्लैडर एक्सेस है, लीवर डेफिशिएंट है ना? उस केस में तो ये एक्यूट केस में काम करेगा, क्रॉनिक में काम नहीं करेगा। क्रॉनिक केस में लीवर गॉल ब्लैडर दोनों एक्सेस होते हैं, है ना? ये मानते हैं ना आप लोग? एक्यूट केस में ही ऐसा होगा कि ये सडन गुस्सा आ रहा है, खूब तेज एंगर हो गया, सडन एंगर ब्लास्ट, तो भी एनर्जी को सिडेट करेंगे। लेकिन उस केस में क्या करेंगे ये हम लोग आगे क्लास में सीखेंगे, जब हम लोग 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग 6 की सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर हो गई है, ये तो बहुत बेसिक चीजें थी। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट में देखिए क्या है, ये बड़ा अच्छा चार्ट है। ये चार्ट है ना, इस चार्ट में देखिए बाहर सोर्स पॉइंट लिखे हुए हैं, अंदर पैसेज पॉइंट लिखे हुए हैं, है ना? बहुत अच्छा चार्ट। ये जो बाहर वाले आउटर सर्किल है, दिस इज शोइंग सोर्स पॉइंट एंड इनर सर्किल इज शोइंग पैसेज पॉइंट। तो आप भी अपने घर में ऐसा चार्ट बना के अपने हैंड से और ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये बड़ा अच्छा मेथड है याद करने का। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट मेथड नंबर 4।
व्हाट इज द मेथड नंबर 4? ये भी आपको पता है, इट इज कॉल्ड हॉररी फ्रेंड। ये चाइनीज क्लॉक से चलता है, टाइम एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग, टाइम एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग ये चलता है। इसमें ट्रीटमेंट ऑपोजिट साइड करते हैं। ऑन द चाइनीज क्लॉक मेरिडियंस ऑपोजिट ईच अदर बैलेंस वन अनदर। तो इसलिए ट्रीटमेंट हम सेम साइड भी कर सकते हैं और ऑपोजिट साइड भी कर सकते हैं। जो मेथड नंबर 3 था उसमें ट्रीटमेंट ऑपोजिट साइड ही करना है, कॉन्ट्रालेटरल ही करना है, लेकिन इसमें हम सेम साइड भी कर सकते हैं, ट्रीट आइदर साइड। तो इसमें क्या मेथड है? ट्रीट यांग चैनल फॉर यिन चैनल प्रॉब्लम, ट्रीट हैंड चैनल फॉर फुट चैनल प्रॉब्लम। बट अब इसमें हॉररी फ्रेंड क्या होता है?